मैं मुसलमान हूँ, मेरे पे तो बिल्डोजर नहीं फिरा। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। सिर्फ 2024 में केसरिया चलेगा। 6 साल में दंगा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, और सबका साथ सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लाभ मिला उत्तर प्रदेश सब कुछ मिला है। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सेफ खड़ा हूँ मैं। 3 महीने मेरे जिले में 5 लड़कियां मुस्लिम जज बनी है, वरना संविदा कर्मी में भी नहीं रखा था मुसलमानों को ही। कांग्रेस के टाइम पे 5 बहनें जज बनी है हमारी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। जी, आफ्ताब राणा, आफ्ताब राणा। कहाँ के रहने वाले हैं आफ्ताब जी? यूपी, बाबा के गढ़ से। बाबा के गढ़ से। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? तो भाई किसका नाम ले रहे, पेड़ गिर जाएगा ये। किसका नाम ले रहे हैं? राहुल गांधी। अब 12-12 साल के बच्चे भी ना जानते उसको, मोदी जी को जानते हैं। हमें ना तो अब जातियों में बंटना है, ना धर्म में बंटना है। सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको लेके। हमें बम धमाके नहीं करवाने हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है 9 साल में। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया है। हम सेफ नहीं खड़े हैं, बता दो कौन परेशान उत्तर है? प्रदेश में मुसलमान सेफ है? भैया 9 साल में 6 साल में दंगा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, और सबका साथ सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लाभ मिला उत्तर प्रदेश सब कुछ मिला है। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सेफ खड़ा हूँ मैं। कानून व्यवस्था, वरना सुबह किसान भाई खेत में पानी देने जाता था, मोटर भी गायब हो गई, केबल भी गायब हो गया, पीट भी गया, साइकिल भी छिन गई। अब सेफ जावे, सब कुछ गायब हो जाता। बहनों को छेड़ दिया जाता था वहाँ पे, बलात्कार होते थे, मर्डर हो जाता था किसी भी टाइम, कोई टाइमिंग थी। और विकास की बात है, विकास दुबे इनके विकास करते थे सारे बदमाश। वो सारे बदमाश मर गए, इनका विकास बंद हो गया। बेरोजगारियां हो गए, खनन इनके सारे बंद हो गए, तो बेरोजगारियां लोग हो गए। एक बात बताइए आफ्ताब जी, 2024 में आप किसके तरफ हैं? जो मेरे देश को आगे लेके गए 9 साल में, मोदी जी। मोदी जी को जो वोट देता है, बोलते हैं मौलवी लोग कि वो तो असली मुसलमान है ही नहीं। भैया एक बात तो बता दो, मुसलमान की बात है, मुसलमान का ठेकेदार पहले तो बता दो कौन है? हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी एजेंडे पे आज तक के काम हो रहा है। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है आयुष्मान कार्ड से एमसी जैसे हॉस्पिटल में। वरना ना ये जो बूढ़ी सरकार थी पहले 60 साल रही है, जिसने देश को खोखला कराया हमारे 60 साल में, क्या किया है? हॉस्पिटल की क्या हालत है? या तो कर्जा लेता था आदमी, या फिर घर बेचता था। आज 5 लाख रुपया गरीब आदमी फ्री इलाज। छत देने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। आवास विकास योजना, अच्छा, फ्री राशन किसने दिया है? उज्ज्वल योजना किसने दी है? आप पूरे हिंदुस्तान के रोड दे के ठाके मुस्लिम बहनों की शादी किसने कराई है? हमारे 3 महीने मेरे जिले में 5 लड़कियां मुस्लिम जज बनी है, वरना संविदा कर्मी में भी नहीं रखा था मुसलमानों को ही। कांग्रेस के टाइम पे 5 बहनें जज बनी है हमारी मुस्लिम, 3 महीने। और सबसे बड़ी बात है, धारा 370 हटी है। तो भैया और क्या चाहिए? और कांग्रेस ने में क्या किया है? नसबंदी कराई, शिक्षा से पीछे रखा। आप कब से पत्रकार? ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए गोली चलवाई। मत करो भाई, रिकॉर्ड मत। हमें पल्लेदारी पर, मजदूरियों पर रखा। आज भारतीय जनता पार्टी में 9 साल से हम आगे बढ़े हैं। सही बात है, कोई बात। मैं बताता रहा हूँ, 3 महीने 5 बहनें जज बनी है मुसलमान। अच्छा, मेरे जिले में, जिला सहारनपुर में, देवबंद में, कैराना, जहाँ कैराना का नाम आपको तो पता ही है। खैर 5 बनी है, तो बताइए आप किस क्षेत्र से आते हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं जिला सहारनपुर। वहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है आप लोगों के लिए? योगी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि योगी जी ने विकास भी बहुत किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो तो कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने के काम करते हैं, चलवाने का, वो भी मुसलमानों के घर पे। भैया मुझे एक बता दो, किस गुना पे बिल्डोजर फिरा है? एक बता दो मुझे। ग्राम समाज की जमीन, ईदगाह की जमीन, शमशान की जमीन, कब्रस्तान की जमीन जिन्होंने कब्जा रखी थी, वो कब्जा मुक्त हुए हैं, उन पे आवास विकास बने हैं और गरीबों को मुहैया हुआ है वो। ठीक है ना? आप बता दीजिए किस पे बिल्डोजर फिरा है? मैं मुसलमान हूँ, मेरे पे तो बिल्डोजर नहीं फिरा। मेरे जिला सहारनपुर में देख लो, सारों पे क्यों फिरा है बिल्डोजर? जो गलत करेगा उससे बिल्डोजर फिरेगा। ट्रिपल तलाक जो हटाया नरेंद्र मोदी ने, उसका मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के विरोध किया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध? भैया मैं क्यों करूँगा? अब एक बात, किसी की जिंदगी से खेल के 2-4 दिन रखा, उसको 3 तलाक बोल के, ऐसा थोड़ा ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? तो इन्हीं सब चीजों पे जो है सो आप वोट करेंगे 2024? करेंगे भाई। देखो सबसे मेन चीज है कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हमारे देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम मोदी जी के साथ हैं, फिर योगी जी के साथ हैं। अभी तो भूल जाओ, यहाँ जैसे 60 साल अगर ले गए थे ना, अभी तो भूल जाओ। अब तो आराम से 100 बढ़ गए। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। सिर्फ 2024 में केसरिया चलेगा। सिर्फ 2024 में केसरिया चलेगा।
अच्छा, एक बात हमको बताइए, जो इंडी गठबंधन है वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश का मुसलमान हमारे साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले था, अखिलेश यादव के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, तो जिनके साथ मुसलमान है वो इंडी गठबंधन में आ गए हैं। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है, वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। कहाँ है मुसलमान, किसके साथ है बताओ मुझे? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो विकास किया है ना, काम पे मिलेगा वोट, जिसने काम करा है उसके साथ वोट है। क्या किया है बता दो विपक्ष ने? विपक्ष ने क्या किया? गुंडागर्दी नहीं करवानी हमें दोबारा, गुंडागर्दी नहीं करवानी, दोबारा गुंडागर्दी नहीं। मोदी जाएंगे सिर्फ 2024 में, और कोई नहीं आएगा। जमानत जब तो नहीं है, जैसे ये लोग विधानसभा में हुए, निकाय चुनाव हुए, ऐसी लोकसभा में भी होगी। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार शर्मा। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? यार क्या किसी बासी पकौड़े का क्या नाम ले रहे हो? इसका नाम लेना ही बेकार है। हमारा सब कुछ सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, सही कमा रहे खा रहे हैं। आज किसी की जेब में जाली करेंसी है, और कांग्रेस के राज में अगर मैं 10,000 किसी से पेमेंट लेता था तो एक 500 का नोट उसके साथ लगा हुआ आता था नकली। आज किसी की जेब में नहीं है, हम सुरक्षित है। हमें ये टेंशन नहीं कि हमारी जेब में नकली नोट है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, भैया पहले टेस्ट मैच देखते थे, फिर वनडे आया, अब 2020 आ गया। अब मोदी जी 2020 खेल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। हमें मोदी जी से अच्छा कोई चारा लग ही नहीं रहा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी उसी रफ्तार से बेचे जा रहे हैं। असल में क्या है, अरे किसकी औकात है खरीदने की? इन पे एक ही रोना है, अंडानी अंबानी। अंडानी अंबानी का रो रहे हैं। अंडानी अंबानी 2014 से पहले क्या गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था मेरे भाई? ये सिलेंडर को लेके रोते हैं, हमें बुगलाते हैं। मैंने हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें मोदी जी चाहिए तीसरी बारी। अच्छा, ठीक है नहीं, और इसके अलावा हमें कोई चारा अच्छा लगता नहीं। और ये चोरों का गठबंधन हुआ पड़ा है, सबों ने लूट लूट के देश को खाया है। किसने लूट लिया देश तो को? टल इन ये 28 दल है ना, ये इन्हें ये पता है कि हमें अंदर जाना है, इसलिए ये एक हुए पड़े हैं। ये किसी तरीके से एक हो जाओ और मोदी जी को रोक लो। मोदी जी रुक गए तो हमारा अंदर जाना बंद हो जाएगा। अगर आ गए तो एक एक करके अंदर जाने चालू। एंट्री हो गई है, खुल गई, 4 तो चले गए, अभी 40 जीरो लगनी, फिर 400 होने हैं। ये सारे चोरों के 28 जितने भी ना, लालू वालू नीति पीति जितने भी है चोर है सारे भाई। हमें ये चोर कोई प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहता मैंने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो जेल में नहीं रहेंगे तो इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, इनको बाहर भी निकाल लो, इनके पिछले भी कवर में से निकाल लो, तब भी मोदी जी आएंगे। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ये सारे चोर हैं, करप्ट हैं। इन्होंने देश को अंदरूनी खोखला कर दिया। पहले के लोग जब देश में आते थे ना, हिंदुस्तान में घूमने, तो ये मंदिरों को ढक देते थे चारों साइड से, मंदिरों को नहीं दिखलाते थे। और आज की डेट में एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ आया, अक्षरधाम मंदिर जाके पूजा पाठ करके आया, उसका इतना दिल खुश हुआ। आज हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री मंदिर को खोल के दिखलाता है। पहले के जो नेता थे ना, ये मंदिरों को ढकते थे। तो भैया हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो देश हित के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए काम ना करे। तो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी पे कोई 50 गज का मकान नहीं हिंदुस्तान के अंदर। इनके राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा, जो ट्रॉली को बंदा घसीट के मेट्रो के अंदर जा सकता है, ट्रेन के अंदर जा सकता है, उसको वो बंदा सर पे लेके घुमा रहा है। इतनी उम्र के अंदर वो मटन बनाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल ठीक करनी सीख रहा है। वो दिखाना क्या चाह रहा है? अब दिल्ली के अंदर वो रहता है, दिल्ली के अंदर उसे बंगला साहब गुरुद्वारा नहीं दिखा, शीशगंज गुरुद्वारा नहीं दिखा, रकाबगंज गुरुद्वारा नहीं दिखा, गोल्डन टेम्पल जाके सेवा कर रहा है, जूते उठा रहा है। क्या दिखाना चाह रहा है मेरे भाई? इन चीज़ों से हमारे पर कोई तरह वो नहीं पड़ने वाला। अगर जुड़ना ही था, तुम जमीनी है, तुम्हें पहले से जुड़े होते ना। जब तक तुम सोने के चम्मच के अंदर खा रहे थे, अब तुम्हें पता सब कुछ राजपाट लूट गया, तो अब तुम्हारे को हमारी पब्लिक की याद आ रही है। जैसे पाकिस्तान कंगला हुआ है ना, ऐसी कांग्रेस पार्टी कंगली हो गई है वोट के लिए। ठीक है नहीं, तो मतलब नहीं देंगे आप लोग वोट को? बिल्कुल भी नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। तभी तो आप लोगों को कहता है विपक्षी दल की ये जो है जो नरेंद्र मोदी के नाम लेते हैं, ये अंधभक्त हैं, ये मोदी भक्त हैं। यार हमें अंधभक्त कहो, गोबर भक्त कहो, कुछ भी कहो, जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसके लिए हैं, बस सीधी बात है। ये भी देश के लिए काम कर रहे थे, इनकी दादी काम करती थी इंदिरा गांधी, तो हमारे बुजुर्गों ने उनको वोट दिया। राजीव गांधी जी ने काम करता इनको दिया। हमें पता अब ये नहीं करने वाले, तो हम हट गए इनसे। अच्छा, बस सीधी सी बात है। आपको पता है कि ये देश के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ही एजेंडा चला रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। ये एजेंडा बताओ ना, हिंदुस्तान को और कितनी स्पीड से आगे जाएगा, कैसे होगा, कैसे बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे इनमें गरीब का खत्म होगा। इन्होंने गरीब को खत्म करा है। तो भैया हमें ऐसे बंदे चाहिए नहीं। इनके पास कोई नीतियाँ नहीं है हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, सिर्फ इनके पास नीति है हिंदुस्तान को डुबोने की।